Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter Name Federalism. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि कुछ पावर सेंटर से और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती है। साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ पर हैं, उनकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे संविधान में कुछ बदलाव किया गया 1992 में। तो जो बदलाव 1992 में संविधान में किए गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वो क्या क्या हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, रेगुलर इलेक्शन। नाउ it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies। जैसे हमने स्टडी किया था कि भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके जो इलेक्शन है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं कराए जाते थे, लेकिन 1992 के बाद अब ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन रेगुलरली कराए जाएं। पॉइंट नंबर 2, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। Some seats have been reserved in the elected bodies and the executive head of this institution for the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes। आरक्षण की बात आती है तो लोकल गवर्नमेंट में कुछ सीटें आरक्षित की गई, और जो आरक्षण दिया गया वो दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और कुछ बैकवर्ड क्लास के लोगों को। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। इतना ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1/3 सीट औरतों के लिए रिजर्व करके रखी गई। द रिजर्वेशन ऑफ सीट हैड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। ये जो रिजर्वेशन सीट का किया गया, इससे वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी मदद मिली। पॉइंट नंबर 3, स्टेट इलेक्शन कमीशन। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct the panchayat and municipal election। तीसरा जो प्रावधान किया गया वो एक स्वतंत्र संस्था का था, जिसमें जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा गया। हर राज्य के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और इसे जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जो है राज्य में होने वाले पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे। तो राज्य में होने वाले पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई। पॉइंट नंबर 4, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। यहाँ पर यह भी तय किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कुछ पावर और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करेंगे, यानी कि वो अपने कुछ पावर भी लोकल गवर्नमेंट को देंगे, साथ ही साथ जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं वो भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। द नेचर ऑफ पावर शेयरिंग वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू स्टेट। ये जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लोकल गवर्नमेंट्स को क्या क्या पावर्स देंगी, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब आगे हम इन्हीं लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लोकल गवर्नमेंट्स। द विलेज पंचायत इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। गांव की बात करें, गांव के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें विलेज पंचायत सबसे छोटे स्तर की सरकार है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैव ए ग्राम पंचायत। हर गांव के अंदर हमें एक ग्राम पंचायत दिखाई देगी। दिस इज ए काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच। तो ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत के अंदर गांव के जो अलग अलग वार्ड हैं वहाँ से मेंबर चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, और एक प्रेसिडेंट होता है जिसे सरपंच भी कहा जाता है। दिस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पीपल लिविंग इन दैट वार्ड और द विलेज। अब ये जो पंच और सरपंच है ये डायरेक्टली चुना जाता है। डायरेक्टली से मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो चुनाव के दौरान वोटिंग करते हैं और इनको चुनते हैं। पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे गांव के लिए फैसला करने का, निर्णय करने का या गांव का कामकाज देखने का सारा अधिकार इसी पंचायत के पास होता है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ये गांव की जो पंचायत है
ये ग्राम सभा के देखरेख में निरीक्षण में काम करती है। द ग्राम सभा और द विलेज असेंबली। अब हम ग्राम सभा के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे विलेज असेंबली भी कहा जाता है। एवरी विलेज हैज ए ग्राम सभा। हर गांव के अंदर एक ग्राम सभा होती है। एवरी एडल्ट मेल एंड फीमेल हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज इज ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। गांव में रहने वाले मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। द ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ये जो ग्राम सभा है, इसे साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करना होता है। इट पासेस द एनुअल बजट एंड डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द विलेज। ग्राम सभा का काम है अपने गांव के लिए एनुअल बजट पास करना और गांव की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में विचार करना। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट ग्राम पंचायत थ्रू ए सीक्रेट बैलेट। ये जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, यही अपने गांव की ग्राम पंचायत चुनते हैं सीक्रेट बैलेट द्वारा। सीक्रेट बैलेट का मतलब गोपनीय मतदान से होता है। जैसा इंडिया के अंदर हम सभी जानते हैं कि जब वोटिंग होती है तो जो वोटर्स हैं, जब वो वोट देने के लिए जाता है तो बहुत सीक्रेटली अपना वोट डालता है। उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, इसकी जानकारी उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं होती। द ग्राम सभा's membership varies from 100 to 1000 depending on the size of the village. ग्राम सभा में कितने मेंबर हैं ये वेरी कर सकता है। कहीं कहीं पर ग्राम सभा में 100 मेंबर हो सकते हैं, तो कहीं कहीं पर ग्राम सभा में 1000 मेंबर भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है गांव के साइज़ पर। गांव छोटा है या बड़ा है, उस हिसाब से ग्राम सभा में जो मेंबर्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। गांव अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है एरिया में, और बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, तो ग्राम सभा के अंदर जो मेंबर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। वहीं गांव अगर छोटा है एरिया में और कम लोग उस गांव में रहते हैं, तो ग्राम सभा में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होगी। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे गांव के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं वो इसी ग्राम सभा द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है द ग्राम पंचायत और द विलेज पंचायत। द ग्राम पंचायत इज स्मॉल कमेटी ऑफ 7 to 30 मेंबर्स। ग्राम पंचायत एक छोटी कमेटी होती है जिसमें 7 से लेकर 30 मेंबर तक शामिल होते हैं। हु आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द विलेज एरिया। ग्राम पंचायत के अंदर कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, कुछ सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती हैं, और ये डिपेंड करता है गांव की जो पॉपुलेशन है उसके रेशो के हिसाब से। आउट ऑफ दिस नॉट लेस देन 1/3 आर रिजर्व फॉर वीमेन। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के अंदर जो टोटल सीटें हैं उनमें से लगभग 1/3 सीट औरतों के लिए आरक्षित रहती हैं। उन सीटों पर सिर्फ औरतें ही चुनाव लड़ सकती हैं या फिर औरतों को ही चुना जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति द सेकेंड टायर ऑफ द पंचायत राज। इट इज नोन एज खंड समिति, पंचायत समिति एंड प्रदेश समिति इन डिफरेंट स्टेट। इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल एरियाज में जो सेकेंड टायर है, सेकेंड लेवल है, उसे कहा जाता है ब्लॉक समिति। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पर इसे खंड समिति भी कहते हैं, कहीं पर इसे पंचायत समिति के नाम से भी पुकारा जाता है, और कहीं कहीं पर इसे प्रदेश समिति भी कहा जाता है। द मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। द सरपंच एंड द पंच ऑफ द विलेज पंचायत विद इन ए ब्लॉक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के जो मेंबर है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। जो सरपंच और पंच होते हैं विलेज पंचायत के, यही ब्लॉक समिति के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं। इसके बाद है जिला परिषद, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन रूरल एरिया इन द जिला परिषद। तो रूरल एरियाज के अंदर पंचायती राज सिस्टम का जो सबसे उच्चतम स्तर है वो है जिला परिषद। द जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द ब्लॉक समिति इन द होल डिस्ट्रिक्ट। अब जिला परिषद का क्या काम है? एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक समितिज हैं
उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबका काम देखना। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज़्यादातर जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुना जाता है। मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग सम अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। इतना ही नहीं, जिला परिषद के अंदर उस जिले से जो भी लोकसभा का मेंबर है या कोई एमएलए है या दूसरे जो ऑफिशियल या अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद इज द पॉलिटिकल हेड। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वही इसका राजनीतिक हेड होता है, उच्चतम अधिकारी होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एक्सिस्ट फॉर द अर्बन एरियाज एज वेल। जैसे अभी हमने देखा कि गांव के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है, उसी तरह से शहरों के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट काम करती है। म्यूनसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स। तो शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज का गठन किया जाता है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े शहर है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट का काम देखते हैं। बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होता है वो कहलाता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन। इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। वही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है, ये जो अधिकारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कामकाज देखता है, उसे कहा जाता है मेयर। The new system of local self-government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट लोकतंत्र के अंदर हमारे देश में किया जा रहा है, ये दुनिया में सबसे बड़ा है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट प्रयोग दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं हो रहा। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. all over the country. वर्तमान में हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर लगभग 36 लाख लोग चुने गए हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ में पूरे भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम देख रहे हैं। दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव अकेले हमारे देश के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्टेड हैं, उतनी तो कुछ देशों की टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक अधिकार दिए गए या संविधान में जो बदलाव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर किए गए, उसकी वजह से हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। As discussed earlier, 1/3 seat are reserved for women in the village panchayat. It has increased women representation and voice in our democracy. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर विलेज पंचायत के अंदर औरतों के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई है। इससे एक मदद मिलती है कि जो औरतों की भागीदारी है या औरतों का जो प्रतिनिधित्व है या औरतों की जो आवाज़ है लोकतंत्र में, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। एट द सेम टाइम देर आर मैनी डिफ़िकल्टीज। तो कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले, वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव समय से हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या भी आ रही है। समस्या क्या है कि जो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं जो रेगुलरली हेल्ड होनी चाहिए वो रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रही। सेकेंड प्रॉब्लम है, most state government have not transferred significant powers to local governments nor had given adequate resources. दूसरी जो समस्या है वो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट्स को अभी तक पावर हैंड ओवर नहीं किए, ना ही उनके साथ अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज शेयर किए हैं। Though India has achieved some success in power sharing at local level, but still we are far away from realizing the ideal of self-government. Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, how many seats are reserved for women in local government?
Question number 2, name the institution which conduct election of the local government. Question number 3, which is the smallest unit in the system of local self-government in the rural areas. Question number 4, what is Gram Sabha? Question number 5, which is the highest institution of Panchayati Raj in rural areas. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.